हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अभी बारिश की सिर्फ मतलब जून मई में जो कल परसों जो 28-29 को बारिश हुई थी, तो उसी बारिश ने ऐसा दिखा दिया है कि अभी आपको अपने पेड़ पौधों के साथ क्या क्या करना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो है, अगर हमारे पौधे जो ये बरसातों में सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं ना, ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम के कारण ख़राब होते हैं। देखो, एक तो ये आंधी तूफान के साथ पेड़ पौधे गिरना तो एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए ऐसे जो गिरने वाले पौधे होते हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है, मतलब एक बोतल रखी हुई थी, वो गिर के जो है मेरे यहाँ तुलसी के पौधे पर, तुलसी माता का पौधे की यहाँ पर से टहनी टूट गई है। और वो यहाँ पर देखो, अभी मुझे इतना तरस आ रहा था, कल मैं भूल गई इसको पत्तों को ले जाना। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो जैसे लटकने वाली चीज़ें हैं, उनको एक अच्छी तरह से सपोर्ट देनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जैसे पौड़ियों पर मैंने इस तरह से रखी हुई है। ये देखो, कल मैंने बनाए हुए हैं, कल ये वाले, अभी लगाए इनमें कुछ भी नहीं है। तो इनके यहाँ आगे मैंने ढक्कन लगाया है, जो जैसे पौड़ी पर हो जाते कईयों के, इस तरह की जो लोहे की पौड़ी लगाई होती है, उसमें आगे ढक्कन लगाया है, पीछे जो है ये पौधा लगा हुआ है, ताकि जो इनकी जो है सपोर्ट सिस्टम बना रहे, ये गिरे ना। क्योंकि आंधी तूफान में कभी भी किसी के भी मत्थे पर जो है टकरा ही जाते हैं इस तरह से। तो बरसात आने से पहले, अभी बारिश होगी, अब ये जून का महीना है, 1 महीने का टाइम है संभलने का। तो इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें अभी हमें करनी है। जैसे पौधे हैं, जैसे बेलें हैं, तो जैसे इनके है, या तो या आपको पिंचिंग वगैरह करनी है, या मैंने तो झाड़ बनाना है, मैंने इनकी पिंचिंग नहीं करनी है। हाँ, पिंचिंग करूँगी, ऐसे थोड़ी ये बुशी हो जाएगी, ताकि ये पौधों को ऐसा लपेटे में ले ले, ताकि अगर कोई बारिश वगैरह हो तो ये जो है उखड़े ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इतनी आंधी तूफान आ जाती है कि जैसे अभी एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकी होती है, कई बार एक गमला गिर जाता तो सबको ये फेंक सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जो जितने भी जैसे मिर्च के पौधे हैं, बैंगन है, शिमला मिर्च के हैं, और भिंडी के पौधे हैं, भिंडी के अगर बीज अभी दोबारा लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। और जो भी पौधे, मिर्च के पौधे वगैरह हैं, उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बारिश जब आती है तो आंधी तूफान आ जाती है और सारे पौधे लंबे पड़ जाते हैं, तो फिर उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मुझे भी जो है, इन जो जैसे मिर्च के पौधे हैं, जिनके जो है वैसे किचन वेस्ट में लगे होते हैं, और इनकी जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा हल्की होती है। क्योंकि ये जो हम सब्जी वगैरह लगाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा हल्की मिट्टी बनाते हैं, तो तभी इस तरह से सब्जी हमारी ग्रो हो जाती है। वो तो आप सभी को मालूम है, जो हम गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, उनका तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। अगर आपने अभी तक इस चीज़ की जो शुरुआत नहीं की है, देखो फ्रेंड्स, मेरे पास ड्रम है, ये अभी दूसरी बार भी भर गया है, मतलब आधा भर गया है, ये तो बनता ही रहता है। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, अभी जून के महीने में तो कुछ नहीं है, 30 दिन रहे मेरे पास अभी। तो उसके बाद जो मैंने ये ग्रो बैग है, इनमें मैंने ड्रम में से किचन वेस्ट निकाला हुआ है। ना मैंने इसको अभी सुखाया है, ना मैंने इसको अभी जो है छाना है। क्योंकि अभी ना तो मैंने इसमें इसका जो खाद है, इसका ये इतनी तकड़ी उपजाऊ मिट्टी बनी हुई है, ये मैंने ऐसे ही मिर्च का पौधा ऐसे किसी गमले में से निकाल के रखा हुआ है डेमो के लिए, कि देखते हैं ये होता है कि नहीं होता। तो आप देख सकते हैं, इसकी पत्तियाँ सिकुड़ गई है। ये छोटा सा पौधा था, हेल्दी था, तो इसको ज़्यादा नाइट्रोजन की खाद मिल गई है, मतलब नाइट्रोजन युक्त इसमें जो हीट थी वो आ गई है। तो इसके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो गए हैं। मतलब मैं इसको डेमो के लिए ऐसे लगाया, इनमें मैंने नहीं रखा है, क्योंकि इनकी अभी मुझे मिट्टी छाननी है। जो बारीक होगी मिट्टी होगी, तो उसको मैं जो है पौधों में दूंगी किस में है फिर, सिर्फ मैं दूंगी बैंगन के पौधे और शिमला मिर्च के पौधे हो गए, घिया तोरी होगी, फ्रांसबीन वगैरह होगी, उसमें दूंगी। बाकी जो ग्रो बैग ये खाली होंगे, तो इनमें मैं बहुत सारी जो है कुछ भिंडी के अगर सीड्स, मेरे पास वैसे पनीरी बहुत सारी हुई पड़ी है, तो मैं भिंडी के थोड़े से पौधे लगा के देखूंगी। उसके बाद वैसे तो मेरे पास फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊँ फ्रेंड्स, अभी मेरे पास कोई जगह भी नहीं है। जहाँ मर्जी देखो आप, मिर्च के पौधे हैं, बैंगन के पौधे लगे हुए हैं। और अभी तो एक और भी होया पड़ा है फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, जिस दिन मैंने इसमें ये मॉस रोज़ लगानी थी, आप सभी को मैंने दिखाया था कि जब मैंने मॉस रोज़ लगाई थी, उससे पहले मैंने क्या किया था, बैंगन के जो बीज थे मेरे पास, मैंने वो स्प्रिंकल किए थे
वो सारे अभी एक बारिश के कारण ही जर्मिनेट हो गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जर्मिनेट हुए हैं तो ये सर्वाइव भी करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन बारिश हुई है तो अभी थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है। तो जब एकदम से धूप खिलेगी तो ये सभी चीज़ें बंद हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो ये बेचारे बहुत नाजुक है, नरम है, तो इतनी ही ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अगर लगाना ही है तो अगर इनको बचाना है तो इनको शेडी एरिया में रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मैंने इनको बचाना ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास ये बहुत सारे बैंगन के बीज, अभी मैं इतने सारे बीज है, मेरे तो पास पड़ोसी भी ऐसे नहीं है कि भाई मैं इनके लिए पौधे बनाऊँ ये लेकर जाए। ये तो फ्रेंड्स सुपर नालायक है, सुपर डुपर नालायक है। मैं तो सोचती हूँ मेरे पड़ोसी सुने कि इनको मैंने सुपर डुपर नालायक बोला है, क्योंकि इनको मैं इतनी बार बोला है कि मुझसे पौधे ले जाओ, पौधे लगाओ, नहीं कहते साढ़े कोई टाइम नहीं है, सानू शौक नहीं है। एक इनके शौक के चक्कर में मेरे बहुत सारे पौधे रह जाते हैं। अरे फ्री में मैं इतने सारे पौधे इनको देना चाहती हूँ, फिर भी ये गार्डनिंग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, इस बात की तो टेंशन हमने लेनी नहीं है। तो अभी मैंने जो है जो ये ग्रो बैग है मैंने बता दिए है कि जुलाई के महीने में मैं इनकी जो है छान के इनकी मिट्टी सिर्फ गोबर मतलब गोबर खाद की जगह मैं ऐसे जो है जहाँ पर भिंडी के बीज पौधे लगे हुए हैं लगाने हैं, मिर्च के पौधे, वो ये मैंने 3-4 चीज़ें ही लगाई हुई, बाकी तो मैंने कुछ लगाया हुआ भी नहीं है। तो एक है फ्रेंड्स, जैसे पत्तों पर ये बरसातों में कुछ ज़्यादा ही कीड़े जो है, बरसाती कीड़े जो ज़्यादा ही चमक जाते हैं, उनमें मतलब चमलौट आ जाती है, वो अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं, उछलते कूदते नाचते गाते हैं, तो पौधों को कहीं भी अटैक कर देते हैं। तो उससे पहले आपने बरसातों में राख ज़रूर लेकर रखनी है। खुद राख नहीं भी है तो आप जो है घर में लकड़ी के टुकड़े वगैरह होते हैं, लकड़ी को किसी अंगीठी में या ईंट का सारा आड़े दाड़े करके जो है राख बना सकते हैं। अगर आपके पास गोबर के कंटेनर वगैरह नहीं मिलते हैं, एक तो राख का भी स्यापा ही होता है फ्रेंड्स। शहरों में एक राख भी नहीं मिलती है, क्योंकि कोई चूल्हा जो है आग लकड़ी जलाते ही नहीं है। हमारे से अच्छे तो हमारे गांव खेड़े में है भाई, हमारे राख तो मिल जाती, गोबर खाद भी मिल जाता है। बस हमारे यहाँ सिर्फ गांव वालों को जो जानकारी नहीं होती है गार्डनिंग की, और आलसी होते हैं। आलसी तो नहीं बोल सकते हैं कि शौक़ नहीं होता है जो, क्योंकि एक तो जगह होती है, जैसे अगर किसी के पास थोड़ी सी जगह भी है तो वो वहाँ पर 4 बेलें लगा लेता है, तो बस हो जाती है। जो जितनी ज़रूरत की चीज़ें उनको लगानी होती है ना, तो थोड़ा सा ऐसा था कि शौक़ बड़ी चीज़ होती है भाई। चलो शौक़ को भी छोड़ो पर जी, अगर किसी ने करनी है चाहे नहीं करनी तो वो बात अलग से है। तो बाकी तो जैसे कि सूखे पत्ते वगैरह हो गए हैं, जैसे किचन वेस्ट वगैरह, अभी ऊपर से मैं तो बिल्कुल अभी डायरेक्ट बिल्कुल नहीं डालती हूँ, क्योंकि अभी बरसात में है, फंगस वगैरह लग जाता है। बाकी सूखे पत्ते वगैरह, सूखी हुई टहनियाँ वगैरह तो सभी जो है निकालते रहते। मेरी तो पारखी नज़र रहती है, कोई भी पीला पत्ता हो जाता है मैं उसको तुरंत निकाल देती हूँ, क्योंकि सारा दिन जो है इसी मत्थापच्ची में रहती कि कोई पौधा ख़राब तो नहीं हो रहा है वहाँ, बल्कि राख में इनमें छिड़कूँगी, क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा होल कर ली है। भिंडी के पौधे वैसे तो मेरे पास थोड़े से ही है, नहीं फिर भी मैं इस बार जो है भिंडी के बीज कुछ और लगा लूँगी। मैंने टेरेस पर लगाए हुए भी बीज है, तो उनको शिफ्ट ही करूँगी, तो बरसातों में ही करूँगी। तो बेल बरगी की सब्ज़ी आज तक मैंने कभी लगाई नहीं है। 3 साल हुए मुझे गार्डनिंग करते हुए, तो 1 साल में तो बस समझने में लग गया कि कैसे गार्डनिंग करें। दूसरे साल में थोड़ी सी कोशिश की है कुछ कटिंग वगैरह लगाने की, कुछ हरी मिर्ची वगैरह वही चीज़ें लगाने की। तो बेल बरगी की सब्ज़ी के लिए इस बार मैंने एक बेल लगाई है, तो वो भी कोई अच्छा नतीजा नहीं दे रही है फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पर से तोरी की बेल लगाई थी, वो चूहे ने खा ली है, तो उसमें बल्कि अच्छी खासी जो है तोरियाँ लग गई थी, तो वो किस्मत में नहीं थी, तो चूहा ले गया उनको। तो अभी फिर मैंने फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे इस तरह देखो जो है बहुत सारे तोरी के बीच मैंने फेंक दिए थे। अभी ये पता नहीं कितने सर्वाइव करते हैं कितने नहीं करते हैं, पर ये यहाँ पर धूप की कमी है, यहाँ पर धूप नहीं होती है। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगी, एक बार कुछ बेलें जो है टेरेस पर भी लगा कर देखूँगी, क्योंकि मेरे पास जो है मिट्टी तो मेरे पास बहुत सारी होती है, पर मेरे पास थोड़ी सी जो है जगह की कमी होगी है। टेरेस पर भी बहुत सारी जगह मैंने मिर्च के पौधे लगाए हैं, तो यहाँ के लिए तो यहाँ पर जो है सारे हाउस प्लांट है, यहाँ तो बिल्कुल धूप ही नहीं आती है, तो तभी मुझे यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इन 30 दिनों के अंदर आपको अपने गमले में जो अभी 1-2 बारिशें हुई है, मतलब तकड़ी बड़ी बारिश हुई है, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगी कि किस गमले की जो मिट्टी है, जैसे कि अगर 2-3 दिन तक नहीं सूखती है तो वो तो नॉर्मल बात है
क्योंकि हमारे बादल लगे हुए हैं, कल भी बादल थे और परसों बारिश हुई थी। वो तो नॉर्मल सी बात है। फिर भी अगर किसी पौधे को आपको लगता है कि उसमें 1 हफ्ते तक आपके मिट्टी सूखी नहीं है, तो उस गमले का प्लांटर का ड्रेनेज जो होल होते हैं उसको चेक कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बरसात में आपके उसमें पानी जमा रह गया और फिर आपका वो पौधा जो है सर्वाइव नहीं करेगा, वो गलेगा सड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखो प्लांटर वगैरह का, जिसमें होल वगैरह अच्छी तरह से नहीं है। और साथ में जो टेरेस पर है जहाँ पर पौधे हैं उनके नीचे की जो है सूखे पत्ते वगैरह है उनको आप झाड़ू वगैरह लगा के रख सकते हैं, क्योंकि जब आंधी तूफान आती है वो सभी ऐसे कॉर्नर में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पर सड़न हो जाती है और लेंटर पर भी जो है नुकसान हो जाता है, वहाँ पर मतलब कीड़े मकोड़े फंगस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें का है, बस 30 दिन का टाइम है, इन चीज़ों का ध्यान रखो। राख वगैरह जरूर अपने पौधों के लिए छिड़काव के लिए रखो। और उससे पहले जुलाई में आप एक बार वर्मी कंपोस्ट गोबर खाद वगैरह भी अपने पौधों को एक बार दे सकते हैं, क्योंकि लगातार बारिश होगी तो सभी जो जितने भी फर्टिलाइज़र के जो मिनरल है वो सारे बह के बाहर निकल जाते हैं। तो फिर पौधा सिर्फ जो बारिश पर ही निर्भर रहता है, सिर्फ उसको नाइट्रोजन भी क्या कितनी खिलेगा, जितनी तक उसके पौधे ने लेनी है उसके बाद तो फिर बारिश या फिर गीला ही गीला रहेगा, फिर वो पौधा जो है गलने सड़ने भी लग जाता है। तो जहाँ बारिश जो है इनके लिए एक सुहावना टाइम होता है, तो ज़्यादा बारिश भी फिर ख़राब कर देती है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हर साल हमें गार्डनिंग में सिखाती हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, कि लास्ट ईयर आपका कौन सा पौधा बरसात में किस वजह से ख़राब हुआ है, उस चीज़ को दिमाग में रखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी किस गलती के कारण वो पौधा जो है ख़राब हुआ है। तो बस ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। बस ऐसे में मैंने बना लिया ताकि जो काम मैं कर रही हूँ आप भी करें। अगर आपके दिमाग में अभी तक नहीं था ये बातें, तो आप उस समय रहते जो समझ सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि आगे बारिश भी आने वाली है, ऐसा होने वाला है, तो इसलिए सावधानी ज़रूरी होती है। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थोड़ी देर कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थोड़ी ढेरों से ढेरों कामयाबियाँ दे।